हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर जॉन स्टूडियो। तो दोस्तों, यूएस ने अपने सिटीजन्स के लिए एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है कल नवंबर 9 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्यू टू द इंक्रीज टेंशंस, मतलब कि वर्ल्ड के और लोकेशन में जो इंक्रीज टेंशंस हो रहे हैं, अभी जो टेंशन इंक्रीज़ हुए पड़े हैं और जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उसके अगेंस्ट अपने सिटीजन्स को जो है अलर्ट रहने के लिए कहा है और साथ में उनको एम्बेसी के साथ या अपने आप को प्रॉपर कांटेक्ट में रहने के लिए कहा गया। और साथ में ही उन्होंने एक और ट्रैवल एडवाइजरी करी, जो एक अपडेट है जिसे कह सकते हैं, वो जारी करी है स्पेसिफिकली अपने सिटीजन जो कि मिडल ईस्ट में हैं। उसमें उन्होंने उनको सेम एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए और डिफरेंट एक प्रोग्राम है स्टेप उसमें एनरोल होने के लिए कहा है। उसमें उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया। उनमें उस साथ में उनको फ़्लाइट जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहाँ से जो आप वो ले सकते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए, और साथ में वो कौन कौन से लैंड बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं इज़राइल से एग्ज़िट करने के लिए, और साथ में कौंसलर सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड जो आप वो यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो कि लेबनान और इराक में उनके सिटीजन्स हैं उनके लिए है। तो ये सारी हम दे सकते हैं, ये जो एडवाइज़री है ये यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है, इनकी जो ट्रैवल वेबसाइट है उसमें हम देख सकते हैं travel.state.gov में। अब जरा इस ट्रैवल एडवाइज़री के पीछे हम समझते हैं कि एक न्यूज़ है, एक स्टोरी ये है कि पेंटागन ने कल अपनी प्रेस रिलीज़ में ये बताया है कि उनकी जो कोलिशन ट्रूप्स हैं और जो यूएसए की ट्रूप्स हैं मिडल ईस्ट में, उनके ऊपर अक्टूबर 17 से लेकर नवंबर 9 तक अब तक 46 टाइम्स बार अटैक हो चुका है। और जो साथ में ये जो 46 बार ये जो अटैक हुआ है इनके मिडल ईस्ट में, जो यूएस के एसेट्स हैं और जो उनकी कोलिशन ट्रूप्स की जो ट्रूप्स जो वहाँ पे अभी मिडल ईस्ट में जो अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं इराक में और अदर पार्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक जो हुआ है। उसके अलावा अभी 4 अटैक्स अभी जो पेंटागन ने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट किए हैं जो उनके यूएस के एयर बेसिस के ऊपर हुए हैं। ये जो अटैक है इनके पीछे की एक पृष्ठभूमि ये है कि ये अटैक में यूएस का कहना यह है कि यूएसए का कहना है कि जो यूएसए ने अभी अपने डिफेंसिव एयर स्ट्राइक्स किए हैं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और जो उनके साथी हैं या उनसे एफिलेटेड जो ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं सीरिया में, उनके ऊपर उन्होंने बमबारी की है। और उसके अगेंस्ट में जो है यूएस के ट्रूप्स के ऊपर ये अटैक हो रहा है। तो देखो, इस सब सिनेरियो में आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देंगे कि अभी यूएस जो है ये अटैक कर रहा है या वो कर रहा है, बट मैं आपको टोटल लेटेस्ट न्यूज़ बताऊंगा, वो भी ऑथेंटिक। तो जो अभी यूएसए ने इसके अगेंस्ट में यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं ऑस्टिन, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि मतलब कि यूएस जो है अपने जो पीपल हैं जो उनके एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये अटैक एक सिर्फ शुरुआत है और इसको एक साइन की तरह समझें और इस मैटर को ज़्यादा एक्सकलेट ना किया जाए, ये सब के लिए बढ़िया है। तो हम ये देख सकते हैं कि यूएस से भी जो है अभी अपना इसमें से जो है पीछे हटने वाला नहीं है। और अब हमको देखना पड़ेगा कि ये जो ये वॉर जा रहा है, नहीं जो ये इसको वॉर नहीं कहेंगे, जो जिस तरीके से ये सिचुएशन बदल रही है ये कहाँ तक जाएगी और ये किस एक्सटेंट तक जाके ये रुकेगी, बिकॉज इवेंचुअली इसको रुकना है, बिकॉज इट हैज़ टू एंड दे हैव, मतलब उनको रुकना ही पड़ेगा और उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको ये कब रुकना है। तो अब हमें देखना है कि अब ये जो रोड है ये कहाँ तक जाता है, बिकॉज अमेरिका जो है यूएस से बिल्कुल भी इसमें पीछे हटने वाला नहीं है। अपने एसेट्स को और अपने जो अलाइज़ हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो अब हमें देखना है, और बस आप लोग दूसरी ये जो बातें चमका के बोलने वाले उनकी बातों में ना आए कि यूएसए के पास बम ख़त्म हो गया, नॉर्थ कोरिया अपनी आर्मी भेज रहा है, ये वो। तो आप ज़रा इसको हम देखेंगे कि ये बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और इसमें
बहुत सारी कंट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ें, लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो इसको हमें बड़े संवेदनशील तरीके से इसको देखना पड़ेगा, इस मुद्दे को। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, आप सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।